हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कयालवास चैनल। और आज हम डार्ट में एक और टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आपने बहुत बार सुना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती तो हैं, बट होती क्या हैं। बट इतनी बार इतनी सारी लैंग्वेजेस में जब यूज़ की जा रही है तो उसका कोई यूज़फुल कुछ तो होगा जो यूज़फुल है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आज जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती क्या है, किस बारे में क्या है, सब सब जानेंगे। चलो सबसे पहले डार्ट पैड खोल लेते हैं। तो डार्ट पैड में हमारा पुराना लेक्चर पड़ा है। ठीक, इसे हटा दिया और हम वाइड मैन ले लेते हैं। सबसे पहले वाइड मैन लेते हैं। प्रिंट ओके, सब सही चल रहा है। तो अब हम आज जानेंगे किसके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। व्हाट आर दीज? ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती हैं वो ऐसी क्लासेस होती हैं जिनको जो फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं होती। मतलब सिंपल इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, अगर कोई आप क्लास बना रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारे यूटिल्स रखते हो। जैसे यूटिल्स का मतलब कि बहुत सारे मेथड्स हो गए। क्लासेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स हो गए, आप उन मेथड्स को यूज़ करते हो ना, कि उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे हम ऐसे करते हैं ना, जैसे क्लास एनिमल बनाते हैं, जैसे हमने क्लास एनिमल बनाया था। फिर इसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था डॉग्स में। डॉग्स में इम्प्लीमेंट करने के बाद डॉग का एक इंस्टेंस बनाया था हमने, है ना। तो जस्ट उनको रिवाइज करते हुए ये चलते हैं कि उसको जब हमने इंस्टेंस बना के हम उनका मेथड कॉल कर रहे थे, तो जस्ट वैसे ही कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो सबसे ऊपर टॉप पे रहेगा, उसको इनहेरिट किया जाएगा और इनहेरिट करते हुए ये देखा जाएगा कि जो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, जिन मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसको फिर दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे मैं अगर सही में एक एग्जांपल दूं कि हम एनिमल को लेकर चल रहे थे, तो हम फिर से एनिमल को लेकर ही चलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो सिंटेक्स होता है वो सिंपल होता है। जस्ट जो आप नॉर्मल क्लास बनाते हो ना, जैसे हमने क्लास बनाया एनिमल, और इसके लिए एक मेथड बना देते हैं। एक चलो वॉइड ईट कर देते हैं। ईट खाता तो होगा ही कुछ ना कुछ, है ना। तो प्रिंट हो गया हमारा एनिमल इज ईटिंग। ठीक है, एनिमल इज ईटिंग हमारा ये मेथड हो गया, एक ईट मेथड। ठीक है, जस्ट नॉर्मल क्लास। अच्छा, अब जो मैं कहना चाहता था वो ये था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करोगे तो इसका मतलब होता है कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। ये अब हमारी कुछ भी हो जाए, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होगी। ठीक है, अब हमारे इसमें मेथड्स फुल्ली इम्प्लीमेंटेड भी हो सकते हैं और क्या कहते हैं, पार्शियली इम्प्लीमेंटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पार्शियली इम्प्लीमेंटेड, ये जो है हमारा ये ईट वाला, ये बाय द वे आपका फुल्ली इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, और जो आपका पार्शियली इम्प्लीमेंटेड होता है वो होता है, पार्शियली इम्प्लीमेंटेड नहीं होता वैसे। आप पार्शियली इम्प्लीमेंटेड आपका क्लास पे होगा। partially implemented methods are there in this class. So this is called abstract class. Abstract class, ठीक है। पार्शियली इम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं, इस वजह से इसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे। ठीक है, फुल्ली इम्प्लीमेंटेड क्लास जो होती हैं वो नॉर्मल क्लासेस होती हैं। पार्शियली एक हम वो कर सकते हैं, जैसे कि वॉइड स्पीक कर देते हैं चलो, और मैंने यहाँ पे लगा दी सेमी कॉलन। नो एरर, नो एरर, नो एरर। अच्छा, एरर किस लिए नहीं आया? एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि हम किसी मेथड को इम्प्लीमेंटेशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन अगर हम यहाँ पर नहीं देते हैं इसको, तो ये जब भी इनहेरिट होगा, जब भी एनिमल क्लास इनहेरिट होगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हमें इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर वो हमारा नहीं चलेगा, हमारा वहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो सिर्फ बोलते नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को करके भी देखते हैं। जैसे हमने पिछली बार बनाया था ना, कि जो भी बनाया था वैसे ही हम सब फॉलो करेंगे, वही सेम चीज़ें फॉलो करेंगे। जैसे एक डॉग बनाया था हमने, डॉग बना दिया एक्सटेंड नॉर्मली। हाँ, ये चीज़ भी है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हम नॉर्मली एक्सटेंड कर सकते हैं जैसे हम क्लासेस को करते हैं। ठीक है,
और एक ही कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा करेंगे, हमेशा कर सकते हैं। एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, हम कह रहे हैं मिसेस कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल डॉट स्पीक। एनिमल डॉट स्पीक, इसका कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन इसमें नहीं है, वो मांग रहा है ये मांग रहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन दो मुझे। इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ये आगे नहीं चलेगा। ये हो गया हमारा कंपाइलेशन एरर। तो मैंने यहाँ पर कर दिया प्रिंट बॉक्स, ठीक है। तो क्या हो गया ये, हाँ, बॉक्स, नो इश्यूज। अब कोई भी एरर नहीं है आपका। तो यानी इसका एक कंक्रीट सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन ये रहा, कंक्रीट सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जब भी हम उसको इनहेरिट करेंगे तभी करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने क्लास कैट भी ली, उसको एक्सटेंड किया एनिमल से, तो क्या, अभी सेम एरर मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल डॉट स्पीक। तो भाई हमें सेम सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी, है ना। सब सेम चीज़ें फिर से रिपीट किया, मियाऊं, बस एरर गायब। तो ये यही चाहता था कि एक कंक्रीट सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन मांग रहा था उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जिसको हमने इसमें एक्सटेंड किया हुआ है। तो जस्ट हमने इसको एक्सटेंड किया है, तो हम यहाँ पर फिर से देख भी सकते हैं इस चीज़ को कि डॉग डॉग बना दिया हमने इंस्टेंस, एंड डॉग डॉट स्पीक, ठीक है। वैसे ही कैट, कैट इक्वल टू कैट, कैट डॉट ईट, एनिमल इज ईटिंग, जो कि हमारे नॉर्मल था। अगर मैं इसका यहाँ पर भी ये भी करूँ डॉग डॉट ईट, इसका भी सेम आएगा। ये रहा, एक डॉग वाले के लिए एनिमल इज ईटिंग, एक कैट वाले के लिए एनिमल इज ईटिंग, और सबसे ऊपर आया बाक्स बाक्स डॉग टू स्पीक। और उसके बाद मैं सेम चीज़ का कैट डॉट स्पीक कर दूँ, कैट का म्याऊ आ गया। सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में था। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, पार्शियली इंप्लीमेंटेड क्लास होती हैं। ये जो होता है ये हमें पार्शियली इंप्लीमेंटेड क्लास के बारे में बताता है। ये सेम नॉर्मली जब हम जैसे क्लासेस बनाते हैं वैसे ही ये भी एक्सटेंड होता है नॉर्मली, सब कुछ होता है। और एक टाइम पे एक ही क्लास एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता हमारे डार्ट लैंग्वेज में। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे एक ही क्लास एक्सटेंड हो सकती है। और अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है, अगर एनिमल क्लास में से इनहेरिट होता मतलब एनिमल क्लास इनहेरिट होती है, तो उसमें हमारे पास जो मेथड डिक्लेयर्ड नहीं था उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा था आज का एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। नॉर्मल क्लास बिहेवियर need to be implemented those methods which does not have the implement implementation, ठीक है। बस इतने से ही पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ख़त्म कर देती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन इसका यूज़ केस भी समझ लो। इनका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज़ होता है वो होता है थोड़ा सा ब्लूप्रिंट दे देना, हल्का सा ब्लूप्रिंट, और थोड़ा सा बेस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। जितने भी हमारे फ्रेमवर्क्स और ये सब बनते हैं उनमें हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है। कि आप देखते हो कि ओपन सोर्स, आपको सब पता है कि ओपन सोर्स जो होते हैं हमारे ओपन सोर्सेज लैंग्वेज में क्या होता है, कि जैसे हमारे फ्लटर के बहुत सारे पैकेजेस हैं कि ये पैकेज है वो पैकेज है, बहुत सारे सेम नेम के डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होंगे। और उसमें कुछ होता नहीं है, सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, बस कुछ मेथड्स के नेम चेंज कर देते हैं वो लोग। तो मेथड के नेम चेंज कर दिए और फंक्शनलिटी सेम रह रख दी, तो बस उन्होंने डिफरेंट पैकेज बना दिया। तो इन्हीं सब चीज़ों को एक चीज़ सिंपल वो करने के लिए, एक बंडल बनाने के लिए इस चीज़ को बनाया जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अगर किसी चीज़ में एब्स्ट्रैक्ट में अगर मैंने वो बना दिया तो आने वाले यूज़र्स को आने वाले यूज़र्स को सेम चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो पैकेज आपका बनेगा ही नहीं। और सेम नेम से वो मेथड बनना चाहिए, जैसे कि स्पीक था, स्पीक ही हमने उस चीज़ को बाद में इम्प्लीमेंट किया है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो सेम नेम का सेम मेथड ही इम्प्लीमेंट हो, तो तभी वो चल पाएगा।
तो यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक यूज़ था कि वो इस चीज़ को ब्लूप्रिंट देता है कि एक पूरे सिस्टम डिज़ाइन के लिए बहुत हेल्पफुल एक क्लासेस होती हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं। तो इनको हम ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो बस इतना ही था आज के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है इंटरफेसेस। इंटरफेसेस भी आप पढ़ोगे, और इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये आप ध्यान रखिए, स्टे ट्यून। और आज के लिए इतना ही। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप अच्छे से पढ़िए और इसके बारे में और भी जानिए। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।